हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रेशो को समझने वाले हैं प्रैक्टिकली कि रेशो होता क्या है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स, मैथ और अदर बहुत सारी चीज़ों को कंपैरिजन में। ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रेशो क्या होता है? रेशो होता है कंपेयर द वैल्यूज़, मतलब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके लिखना, उसी को हम रेशो बोलते हैं। जैसे दो वैल्यू अगर सपोज़ करो ए और बी हैं तो उनों के हम रेशो को ए रेशो बी, ये साइन होता है, वो इस तरह से लिखेंगे ए अपॉन बी। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे सपोज़ करो मैथ होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है, वो 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस में आता है। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो रेशो की फॉर्म में ही होता है। तो सबसे पहले रेशो को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ करो एक गर्ल और एक बॉय है, एक गर्ल और एक बॉय। उन दोनों की जो मदर है, जो गर्ल को एक चॉकलेट देती है और बॉय को 2 चॉकलेट देती है रोज़ाना। तो यहाँ पर जब रोज़ाना वो देती है, उन दोनों की मदर उन्हें, एक गर्ल को 1, बॉय को 2, तो एक दिन गर्ल को पता चल जाता है कि उसे 1 चॉकलेट मिल रही है और उसके भाई को 2 चॉकलेट मिल रही है। तो जब उससे वो बोलती है तो उसकी मदर अब गर्ल को 2 चॉकलेट देती है, लेकिन बॉय को 4 चॉकलेट देती है। तो यहाँ पर इसी तरह से फिर दोबारा अगर पता चलता है तो फिर उसका इसी तरह से, तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि गर्ल को अगर 1 है तो बॉय को 2 हैं, तो यहाँ पर जो बॉय है उसे दुगनी चॉकलेट मिलनी है गर्ल के कंपेयर में। जब दोबारा यही प्रोसेस चेंज होता है तो गर्ल को जब 2 मिलती हैं तो इसे 4 मिलती हैं, तो ये इससे फिर दोबारा दुगनी हो जाती हैं। तो ये कंपैरिजन ही रेशो कहलाता है। मतलब जैसे सपोज़ करो पहले अगर हम गर्ल और बॉय को जो चॉकलेट मिलती हैं, गर्ल की चॉकलेट 1, बॉय की चॉकलेट 2, और फिर उसके बाद जो मिलती हैं 4, ये गर्ल को 2 मिलती हैं और बॉय को 4 मिलती हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ही आएगा। यहाँ पर ये जो पहले रेशो था 1:2 वो ही बाद में रहता है। मतलब ये रेशो ये कहता है कि बॉय जो है उसे दुगनी वैल्यू होगी उसके लिए और गर्ल्स के लिए सिंगल वैल्यू होगी। मतलब अगर गर्ल को 1 चॉकलेट मिलती है तो बॉय को दुगनी मिलेगी। तो इसी तरह से हम है ना प्रैक्टिकली प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ समझ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी अगर 9th में थोड़ा समझा है तो उसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये फॉर्मूला आता क्यों है? सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देखें, जैसे सपोज़ करो 2 कॉइन्स हैं। अब 2 कॉइन्स को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो आउटकम्स जो आएंगे, टोटल आउटकम वो आएंगे, एक हेड आएगा, एक हेड टेल आएगा, एक टेल हेड आएगा और एक टेल टेल आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल हैं वो टोटल 4 हैं आउटकम्स जो आएंगे 2 कॉइन को उछालने पर आउटकम। तो यहाँ पर अगर तुमसे वो ये कहता है कि इसमें ऐसे कौन सी इवेंट होगी या कितनी इवेंट होंगी कि जिसमें केवल एक हेड आएगा, तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक हेड जो आ रहा है, एक तो इस वाली में आ रहा है और एक इस वाली में, तो ऐसी जो इवेंट होंगी वो 2 होंगी। तो इसे कंपेयर या तो हम अदर से कर सकते हैं या टोटल से कर सकते हैं। तो टोटल कितनी है? ये 4। तो अभी हमने देखा फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होता है, तो फेवरेबल 2 हुआ, टोटल 4 हुआ, तो ये 1:2 आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमने रेशो निकाला है ये वाला, ये इन फेवरेबल का टोटल से निकाला है। तो इसी तरह से रेशो जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो पार्ट टू पार्ट, दूसरा पार्ट टू होल। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में जो रेशो निकाला जाता है ये पार्ट टू होल निकाला जाता है। एक यहाँ पर अब पार्ट टू पार्ट क्या होता है, जैसे सपोज़ करो कोई बैग है, इस बैग में जो रेड बॉल हैं वो 4 हैं और ब्लैक बॉल वो 12 हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रेड बॉल और ब्लैक बॉल का रेशो अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा 4:12 आएगा, मतलब 1:3।
ये 1:3 ये शो करता है कि रेड बॉल के कंपेयर में जो ये वाली ब्लैक बॉल हैं वो 3 गुना है। अगर किसी वजह से रेड बॉल 4 हैं तो इसका 3 गुना करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। अगर रेड बॉल सपोज़ 8 हो गई यहाँ पर, तो जब रेड बॉल 8 हो जाएंगी तो इसका फिर 3 गुना करेंगे, 8 3 जा 24। तो इसी तरह से वो रेशो उसी रेशो में रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर एक का दूसरे के कंपेयर में है तो इसे पार्ट टू पार्ट रेशो कहेंगे। लेकिन अगर सपोज करो रेड बॉल यहाँ पर अगर हम देखें, रेड बॉल का रेशो निकाल लूँ सारी बॉलों से, होल बॉल से, तो रेड बॉल कितनी है 4, और टोटल बॉल कितनी है, टोटल 12 ये ब्लैक हैं और 4 रेड हैं, तो 12 और 4 16, तो ये हो गया 1/4। तो ये यहाँ पर होल रेशो हो गया, मतलब पार्ट टू होल रेशो। तो रेशो 2 तरह के होते हैं और कंपेयर करने के काम करते हैं 2 क्वांटिटी को, कि एक क्वांटिटी दूसरे के कंपेयर में कितने टाइम्स है। जैसे सपोज करो 2 पर्सन की हाइट कंपेयर कर रहे हैं, एक की 2 मीटर है और दूसरे की 4 मीटर है, तो 2 का 4 के साथ जो रेशो होएगा वो 1:2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक की हाइट दूसरे की हाइट के दुगना है। तो रेशो का सिंपल वर्ड में मीनिंग होता है कंपेयर्स द रेशो। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, या जैसे सपोज हम रेशोज़ को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्वांटिटी क्या बनेगी या किस तरह से आंसर आएगा। जैसे फर्स्ट, अगर सपोज करो कोई A/B/C है, तो यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा या ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह के कन्फ्यूजन के लिए पहले हम ये देखते हैं कि इक्वल टू का साइन कहाँ लगा हुआ है, मतलब इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है या सेकंड यहाँ पर A/B/C है, या इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर तो A और B के बीच में डिवीज़न बार में लगा हुआ है और यहाँ B और C के बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाली नंबर नीचे है ना, तो यहाँ ये वाली जैसे नंबर नीचे है तो ये वाली ऊपर पहुँच जाएगी। जब ये वाली ऊपर पहुँच जाएगी तो ये होगा A/C/B। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है तो यहाँ से ये वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये इस डिवीज़न बार के ऊपर है तो यहाँ से ये वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी और वो वाली ऊपर ही रहेगी। तो ये वाली क्वांटिटी जो हो जाएगी टोटल वो B/C हो जाएगी, A/B/C। इसी तरह से अगर सपोज़ करो हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को, एक A/B/C/D है और इक्वल टू का साइन यहाँ लगा हुआ है। अभी हमने देखा जब इक्वल टू का साइन यहाँ है तो ये नीचे आ जाएगी, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ तो ये नीचे आ जाएगी। और इसमें इस वाले में देखा जब इक्वल टू का साइन यहाँ है तो जो सबसे नीचे है वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये वाली नंबर ऊपर पहुँच जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा A/D/B/C। तो ये रेशोज़ हैं जो हमें डिवीज़न से पता चलता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, समझ में आ जाने चाहिए। यहाँ पे इस तरह से भी रट सकते हैं कि ये ज़्यादा नीचे पहुँच गया तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें ये वाले रेशो याद होने चाहिए। आगे एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वहाँ पर इसी तरह से वो करते हैं हम। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। जैसे सपोज़ करो कोई रेशो है वो A/B = 1/3 है। अब यहाँ पर रेशो 1:3 हुआ, तो इसमें अगर किसी क्वांटिटी की मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब जैसे 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 × 2 हो गया, और 2 की नीचे तो ये हो जाएगा 6। तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो इसके बराबर होगी। मतलब अगर किसी रेशो में कि ये एंटेसिडेंट बोलते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो दोनों में बराबर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो वो रेशो चेंज नहीं होता। मतलब अगर सपोज़ करो A/B = X/Y है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी फिक्स क्वांटिटी की। जैसे सपोज़ करो M की मल्टीप्लाई करते हैं X में, MX/MY हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा अगर फिक्स क्वांटिटी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हम जो ये पढ़ते हैं कंपोनेंटो रूल, तो उसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं अगर बेसिक उसका समझे डिवीज़न के किस तरह से होता है। सपोज़ करो कि एक रेशो है A/B = C/D, तो ये कंपोनेंटो जो रूल होता है मैं
थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंडो यदि यहाँ पर A/B = C/D है, देन यहाँ पर जो होगा वो इस क्वांटिटी को ऊपर ऐड कर दें अगर यहाँ पर, तो ये A + B हो जाएगा। अगर यहाँ की क्वांटिटी को ऊपर ऐड करा है तो इधर की क्वांटिटी को भी इधर ही ऐड करेंगे, तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा C + D, और नीचे वाली क्वांटिटी को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये कंपोनेंडो रूल होता है। हम इसे प्रूफ अगर करना चाहें इस वाले को, मतलब ये दिया हुआ है इससे ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। सपोज़ करो हमें दिया था A/B = C/D। अब इक्वल टू के दोनों तरफ अगर हम सेम क्वांटिटी ऐड कर दें, मतलब यहाँ पर C/D था, यहाँ पर मैं 1 इधर ऐड कर दूँ और 1 इधर ऐड कर दूँ, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं। 1 इधर इंक्रीज कर दिया और 1 इधर इंक्रीज कर दिया, तो दोनों में दोनों साइड बराबर इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई B की इसमें 1 में, तो वो B और +A, तो ये हो जाएगा A + B/B = इसकी इधर करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो C + D/D। तो ये कंपोनेंडो रूल होता है। इसी तरह से अगला रूल होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होता है? वो भी इसी तरह से होता है, बस यहाँ पर इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पर जो डिविडेंडो होता है। तो डिविडेंडो में डिविडेंडो रूल में अगर A/B = C/D है, तो यहाँ A - B/B = C-D/D हो जाता है यहाँ पर। अगला एक रूल इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है, उसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इनका 11th और 12th में यूज़ हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि A/B = C/D है, तो क्या करेंगे, अगर हम B को ऊपर इधर जोड़ रहे हैं तो इस D को भी ऊपर इधर जोड़ेंगे, मतलब नीचे वालों को ऊपर जोड़ रहे हैं। तो अगर B को ऊपर जोड़ा है तो A + B इधर C + D। आगे A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, तो इधर भी C में से D सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इधर भी ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा A - B = C - D। तो ये डिविडेंडो रूल हो जाता है। आगे जैसे एक रेजिस्टेंस में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें हमें कभी कभी वायर की रेजिस्टेंस निकालनी होती है, तो वहाँ पर इसी तरह से रेशो का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कोई वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 48 ओम है, 48 ओम यहाँ से इस वाले वायर की। तो जब हम किसी वायर को काटते हैं ना, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर सपोज़ करो मैं इसके हाफ पार्ट कर दूँ, अगर मैं इसका हाफ पार्ट कर देता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, वो इस वाले पार्ट की 24 हो जाएगी, इस वाले पार्ट की 24 हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज़ करो मैं इसके इस तरह से पार्ट करूँ कि एक पार्ट इधर लूँ, मतलब टोटल पार्ट करूँ मैं इसके 4, 1 2 3 4, लेकिन इन दोनों पार्ट को यहाँ पर जुड़ा रहने दूँ इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ से काट दूँ ये वाले, तो ये इधर का जो पार्ट हुआ ये 3 पार्ट हैं और इधर एक पार्ट, तो इसका रेशो 1:3 होगा। तो जब 1:3 होगा तो वो पूछ सकता है कि यहाँ से ये वाले इस फर्स्ट पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है या सेकंड पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है। तो क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है। तो अगर इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस R1 है तो लेंथ पर डिपेंड करती है, तो इस वाले रेशो को ऊपर लिखेंगे और दोनों का सम नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की जो रेजिस्टेंस थी वो 48 थी, तो यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस की, वो हो जाएगा 48। तो यहाँ अब इस वाले से इसे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी 12 ओम आ जाएगी। अब इसकी 12 आ गई तो अदर पार्ट की निकालने के लिए या तो 48 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इसी वाले से निकाल लेंगे। जैसे इधर का जो रेशो था 3 अपॉन टोटल रेशो 4 मल्टीप्लाई ये 48 हो जाएगा। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे उसी तरह से, तो 12 आएगा, 12 की 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 36 हो जाएगा। इस तरह से एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पर कोई रॉड है, इसकी लेंथ टोटल L है और हमने इसे इस तरह से डिवाइड करा है कि दो पार्ट्स में, कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला M1 है और ये वाला M2, मतलब इनों का रेशो M1 रेशो M2 है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इस वाले फर्स्ट पार्ट की, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की जैसे लेंथ निकाल लें यहाँ से यहाँ तक की, तो वो L1 मान लेंगे। इस वाले पार्ट का रेशो ऊपर M1 अपॉन टोटल पार्ट का M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो L है। यहाँ पर टोटल रेशो लिया था तो टोटल लेंथ लेंगे। इसी तरह से अगर सपोज करो इस दूसरे पार्ट की लेंथ निकालनी है L2, तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L, या यहाँ पर अगर हमें L2 निकालना तो टोटल लेंथ में से ये वाली L2 है, ये वाली L1 है, तो अगर इस L में से ये L1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो L2 आ जाएगी, तो ये L माइनस L1 हो जाता है। तो यहाँ से रेशो से ये वाली लेंथ निकल जाती है। तो रेशो बेसिक हमें विजुअलाइज करना चाहिए और समझना चाहिए कि रेशो होता क्या है। जैसे वेलोसिटी में रेशो होता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो एक तरह का रेशो ही होता है। जैसे हम कपड़े ख़रीदते हैं तो वहाँ पर मीटर जो होता है, 1 मीटर की कॉस्ट दी हुई होती है। जैसे 1 मीटर की कॉस्ट 100 है तो हम उसे बोलेंगे 100 रुपी पर मीटर। तो 100 रुपी पर मीटर बोलेंगे जब पर मीटर, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 रुपी पर मीटर। तो ये एक तरह से रेशो होता है। तो रेशो जहाँ पर भी है हमें उसे ध्यान से समझना चाहिए और उसके लिए बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके।